बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। आने के पहले मैंने एक किताब में बुद्ध करके एक बुक है, जिसमें से मैंने एक छोटी सी स्टोरी पढ़ी। मुझे बड़ी अच्छी लगी वो कहानी। कहानी ऐसे थी कि एक बुद्धकालीन वक्त का तो दौर था। एक आदमी बहुत निराश होके हर दुखों से भरा हुआ वो जंगल की ओर जाता है और उसको लगता है कि मेरे जिंदगी में जीवन में कुछ भी नहीं बाकी है और मैं अभी मेरा मरना ही ठीक है। जब वो जंगल में जाता है, वहां पे एक बहुत बड़ा झील होता है और वो झील बड़ा सुंदर, सब चारों तरफ से। तो वहां पे एक साधु भी रहता है। जब उसको लगता है कि अभी मेरे जिंदगी में कुछ बचा नहीं है, तो मुझे अभी सुसाइड करना ही पड़ेगा, मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी करके वो वहां जाता है। और जैसे ही वो झील में जंप मारता, उड़ी मारता है, तब उसको तुरंत उस साधु ने उसको पकड़ लेते उसके हाथ को। उसको बोलते कि क्यों बेटा, ऐसे क्यों कर रहे तुम? तो वो कहता है कि मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं रहा, मेरे पास धन नहीं, मेरे पास में कुछ नहीं, सबने मुझे भगा दिया, मैं ऐसा वैसा वैसा सब हो जाता है। वो साधु कहता है कि मेरा मित्र ही यहाँ पे एक राजा है, हम लोग उसके तरफ में जाते हैं, वो कुछ आपको मदद करेगा। तो बोलता ठीक है चलो, उसको लेके जाते हैं। राजा कहता है उसको कि भाई तुम्हें क्या चाहिए? तो वो कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा ऐसा मैं परेशानी में हूँ और मुझे अभी आत्महत्या करने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं था करके मुझे वहां पे मैं गया। उसको राजा कहता है कि भाई ठीक है, ऐसा है, मैं तुमको 10 लाख रुपए दूंगा, आप तो आपको खुश हो जाओगे। वो पहले 5 लाख बोलता, नहीं, बोलते मैं 10 लाख रुपए तुम्हें दे दूंगा। तो ये बड़ा खुशी से ही हो जाता है, बोलता ठीक है, मैं 10 लाख से मैं मेरा ये सब कर लूंगा, इतना इतना ये सब उसके कैलकुलेशन हो जाते हैं। लेकिन कहता है कि मुझे एक शर्त है, आपकी शर्त मुझे माननी पड़ेगी कि आपकी मुझे दोनों आंखें देनी पड़ेगी। वो कहता है मेरी दोनों आंखें मैं तुम्हें दूं? वो बोलता सोचता है और वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं दोनों आंखें नहीं रहेंगी तो ये 10 लाख रुपए का मैं क्या करूंगा? तो वो कहता है कि ठीक है, तुम्हें 2 आंखों से अंधे हो जाओगे, तो चलो आपकी एक आंख ही दे दो मुझे, मैं 5 लाख रुपए देता हूं तुम्हें। फिर कहता है एक आंख देने से तो क्या, तुम तो जिंदा तो रहोगे, तुम्हें क्या तकलीफ है? वो कहता नहीं नहीं नहीं, मुझे मैं 1 लाख भी नहीं दूंगा। वो बोलता ठीक है, वो बोलता मैं एक भी पार्ट्स मेरे बॉडी का नहीं दूंगा। और उसके ऊपर कहते कि तुम तो अभी सुसाइड करने जा रहे थे, तुम तो मरने वाले थे, तुम्हें तो कोई रस नहीं है, तुम्हारा कोई नहीं है, तो फिर तुम्हें जब तुम पूरे देह को ही उसको तुम बर्बाद करने वाले थे, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कहने का मतलब ये है कि वो वहां से जो भाग गया, वो उसके बाद में वो किसी ने, वो राजा को भी नहीं दिखा ना वो साधु को दिखा, और वो कहाँ भाग गया तो किसी को पता नहीं चला। कहने का मतलब यही है, मेरा आज का संदर्भ है कि राहुल गांधी ने जिस तरीका से पूरा का पूरा ये किया, बनाया है, फील्ड बनाया, और सभी जितने भी लोग रिपोर्टर्स थे, सब लोग, ये जितने इंडस्ट्रियलिस्ट थे, सब लोग थे, वो सब डर गए कि हमारी यदि सत्ता चले जाए तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोगों को तो पूरा का पूरा जेल में भेजना है, हमारा पूरा दुनिया उसी में है। यही नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद पूरे ब्यूरोक्रेट, जितने भी कलेक्टर थे, कमिश्नर थे, उनके बच्चे, उनकी बीवियां, सब के सब, यदि वो FIR हो जाए फॉल्स, इसमें उन्होंने जो इसके लिए जो काम किया उन्होंने मोदी जी के लिए, तो निश्चित रूप से वो सब के सब जेल में जाएंगे। और जब जेल में जाएंगे तो पूरे के पूरे गवर्नमेंट के सामने में सरेंडर हो जाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे और कहेंगे इन लोगों ने मुझे ये बोला करके हम लोगों ने किया। तो मित्रों, क्या होता है ये सब, जब तुम गलत रास्ते से जाओगे, तुम हर चीजों में तुम अपना लाभ देखोगे, तो तुम्हें हर चीजों में उसको भुगतना भी पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये सब लोगों ने सोचना चाहिए। शायद ऐसा भी मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सबसे, यदि हमारा ये वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन इंडिया अलायंस यदि जीत जाता है, किसी कारण से जीत जाता है, जो भी दिख तो रहा है इसी, तो यहाँ पे मास लोगों को, जो कलेक्टर, कमिश्नर, पुलिस, सब के सब जब मास FIR होगी तो कहाँ भागेंगे लोग?
वो तो सब के सब सरेंडर हो जाएंगे और माफी नामे के गट्ठे पड़ेंगे। जितने होटल लिस्ट के नहीं पड़े उतने लाखों लोग वो बोलेंगे हमारी जान बचाओ, हमें केवल नौकरी से मत निकालो, नहीं तो हमारे बच्चे ये वो सब भूखे मरेंगे। ये सिचुएशन आता क्यों है करके बुद्ध कहते हैं कि भाई तुम्हें ये सब गलत रास्ते से जो भी कुछ करोगे तो उसके परिणाम भी तुम्हें भुगतने पड़ेंगे, आज नहीं यहीं पे करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये सब सिचुएशंस आने वाले दिनों में बहुत बड़ी होगी और आरएसएस के ऊपर में ऐसी आस गिरेगी, सब लोग कहेंगे कि अभी हमें क्या करना है आप बताओ अभी, और आरएसएस भी हेल्पलेस रहेगा और पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। इसका उनका इतिहास भी रहा है, इसके पहले भी ऐसी गलतियां उन्होंने कब बहुत की है। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि मालेगांव का 2008 कांड जब खत्म पकड़े में आए, सबके लोग जेल में गए, उसके बाद में तो भी कम से कम उन्हें अकल आनी चाहिए थी कि हमें अनफेयर मीन्स जो भी गलत रास्ते नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। और वही रास्ते फिर दोबारा उन्होंने वोट बैंक के इससे किए। क्या हुआ उस दिन मोदी जी को मोदी मोदी करके ये कहते थे, लेकिन पूरे के पूरे सत्ता पक्ष साइलेंट थे और विरोधक कह रहे थे कि वोट चोर गद्दी छोड़। क्या बात है मतलब, और इतना ये हो गया कि शर्म के साथ उन्होंने नीचे मुंडे डाली। क्या होता है ऐसे भी, क्या जरूरत थी। वो उन्होंने राज्यसभा में उन्होंने कहा कि भाई तड़ी पार गो बैक, तड़ी पार, मतलब इतनी ताकत कहां से आ गई जो मोदी को ये हो गया। जो बिल नया आया था उन्होंने फाड़ के शाह के मुंह पे फेंका। जब आक्रामक हो जाते लोग तब वो कौन से नतीजे में कौन से जहां पे जाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं। मित्रों, ये राजकारण है, इसमें सभी लोग होना है, लेकिन नैतिकता हर आदमी में होनी चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं कि भाई तुम्हें नैतिकता नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। अभी 2-3 वीडियोस मुझे बहुत आया, कारपोरेट लेवल का बहुत ही जंग छिड़ा गया। जंग ऐसा छिड़ा गया कि अंबानी ने बहुत सारा जो तेल था, क्योंकि अमेरिका और रशिया के युद्ध के बीच में उन लोगों ने ऐसा हुआ था कि हम लोग अभी रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, तो रशिया से सबसे ज्यादा तेल चाइना और इंडिया खरीदता था। इंडिया क्या करता था, उसको ला के हमारे यहाँ रिफाइनरीज में डाल के, गुजरात के एक रिफाइनरी में अंबानी के, वहाँ पे रिफाइंड करते थे, इंडिया में भेजते थे और वो पूरा का पूरा यूरोप में और अमेरिका में जाता था। और उसके ऊपर में 35 लाख करोड़ का कुछ तो भी उन्होंने अर्निंग किया है। इतना बड़ा अर्निंग होने की वजह से अमेरिकन एम्बेसीज ने व्हाइट हाउस से यह आया कि तुम लोगों ने ये सब ब्लैक लिस्टिंग किया, तुमने वहाँ ये जो पैसा है वो पर्टिकुलर आदमी को बेनिफिट के लिए दिया है। वो जो वारेल करके ये है कमेटी है जो गवर्नमेंट को एडवाइस करते रहती है, उसके सब लोगों को एक्सपोज हो गए और उसके ऊपर में उन्होंने अमेरिका ने बहुत बड़ा सैंक्शन लगाया। अभी लोगों का ऐसा शिफ्ट हो गया, लोग ऐसे मतलब सभी मीडिया ऐसे कह रहे कि कारपोरेट अभी गेम खेल रहा है। कारपोरेट क्या गेम खेलेगा। जब राहुल गांधी ने गेम खेला 6 महीने की स्टडी के बाद में, उन्होंने कहा कि ये इस तरीका से इन लोगों ने ये सब किया है, और वो ORF के ऊपर में अभी ये सब कर रहे हैं, फिर वो सब चीजें बकवास है। मुझे लगता है कि सभी लोगों को ध्यान में आ गया, अभी कारपोरेट डर गई है कि अभी हम लोगों ने जो 10 साल में जो भी मुनाफे कमाए, जो भी लोगों ने जो भी किया है, वो सब डरे हैं। उनको लगता है कि अभी हमारे दिन कैसे हो गए। मोदी ने जब नीचे मुंडी डाली, RSS को भी लगा कि इससे अच्छा मौका दूसरा नहीं। मोदी को अभी यही वक्त है, यहीं पे कॉर्नर करो, अध्यक्ष का नाम भी वो सब चेंज हो जाएगा। अभी तो वैसे भी ये जो डिप्टी प्रेसिडेंट का जो इलेक्शंस में नाम तो कोर RSS का ही था करके कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा वैसा कुछ नहीं, सब सरेंडर हो गए। मोदी सरेंडर, सब सरेंडर, लेकिन जो मेन कमीनी ऑर्गेनाइजेशन उनके बीच में, मतलब जो आप क्या बोल सकते हैं, जिन लोगों ने इतने सारे क्राइम करने को प्रोत्साहित किया, वो RSS, उनको थोड़ा तो समझना चाहिए कि ये आज ना कल हमारे लोग IS उनकी सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उनके ऊपर में एक्शंस हो जाएंगी। देखे जैसे भी मालेगांव में हुआ, कई लोगों को बहुत परेशानी हो गई, बहुत सारे जगह पे बहुत सारे लोगों ने बहुत मुसीबत में आ जाती। मित्रों, ऐसा मत करना चाहिए कभी भी। कोई भी छोटे से बेनिफिट के लिए दुनिया भर के लफड़े करना, उल्टे सिल्टे काम करना और छोटे से लाभ के लिए पूरी जिंदगी बर्बाद करना, ये गलत है। करके
नहीं, यही आज के इसमें है। और बहुत सारे कुछ सिचुएशंस आई है कि जो व्हाइट हाउस से लोगों को अभी वो जो ये हुआ तो और ज़्यादा उसमें एक्सपोज हो रहा। अभी दूसरी तरफ में जिस तरीक़ा से इन लोगों ने प्लांट किया था पूरा प्रोग्राम, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर से चीफ इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने मिलके बिहार में जिस तरीक़ा से गेम किया था, पूरा का पूरा फ्लॉप हो गया। उनको लगता है अभी हर आदमी हर उसके एक्शंस के ऊपर में इतने लोग देख रहे हैं कि वो थोड़ी भी गलती कर दे, कभी कुछ हो जाए तो वो उनको तो जान से खतरा है। अभी यहाँ के जो राहुल गांधी की जो रैली है तेजस्वी यादव के साथ में इतनी भयानक है, और उसके बाद में फिर सब बाकी के भी लोग इंडिया अलायंस के उसके साथ में ज्वाइन हो रहे हैं। वो रैली किस तरीका से अपना रूप लेगी, और वही यदि पूरे ऑल ओवर इंडिया में चला तो मुझे लगता है कि इस वक्त बीजेपी के लोगों को शायद पार्टी भी बंद हो जाएगी, ये सब का सब। सो मित्रों, बहुत गलत चीज हो रही है। ये इन लोगों ने सब लोगों को बड़े गड्ढे में डाला। यही नहीं तो बीजेपी का टिकट लेने के लिए अभी उसका कोई जाएगा तक नहीं। उनको लगेगा कि हम जब जाएंगे तो लोग हमको मारेंगे, और हम लोगों के बहुत हाल हो गए। आज जिधर उधर पूरे देश में कोर्ट चोर गद्दी छोड़ चारों तरफ में जाएगा, यही नारे गूंजेंगे, तड़ी पार गो बैक, तड़ी पार गो बैक। किसको लाएंगे? कौन सा नया अभी तुरंत वो खड़ा करने वाले हैं? और जिसके ऊपर में ब्लाइंडली आरएसएस ने 10-11 साल तक इतने प्रयोग किए, इतना ऊपर में उठाया, वो एक दिन में धराशायी हो जाए। कितना दुखदायक सिचुएशन है। आरएसएस और बीजेपी के लोगों की नींद उड़ा दे, ऐसा ये कारनामा हुआ है। निश्चित मुझे ऐसा लगता है कि इसके परिणाम बहुत ही इनको भुगतने पड़ेंगे। राहुल गांधी का ग्राफ जिस तरीका से ऊपर में उठा है, और जिस तरीका से मोदी का ग्राफ पूरा का पूरा डाउन हो गया। उस दिन के इलेक्शंस में भी वहां पे गए थे इलेक्शन रैली में मोदी जी, लेकिन उनमें भी कोई यश आया नहीं। सब लोगों को मालूम है, लोगों ने, और इनके जो भी राहुल गांधी के जो भी वीडियोस है वो आप देखने के बाद में आपको लगेगा कि बाप रे, ये कितना बड़ा, मतलब जो पार्टी थे कितने उसके कांग्रेस के मूड और जो जड़े इतने मजबूत थे कि आज वो वटवृक्ष बन के वो पूरे देश में अच्छा रहा है। मित्रों, सभी को फिर दोबारा मेरी विनती है कि गलत रास्ते पे मत चलो। गलत रास्ते में जाओगे, गलत संगतों के साथ में रहोगे तो तुम्हारा नुकसान निश्चित है। करके सत्य के साथ रहो। लेट होगा, नहीं मिलेगा तुम्हें, सत्ता नहीं मिले तो चलती है, लेकिन जो भी मिलेगा वो स्वाभिमान से लो, अच्छाई से लो। जितने लोगों ने ये देश को अभी तक जो बर्बाद किया, वो सब के सब आज ना कल उनको भुगतना पड़ेगा। गरीबों को गरीब बनाने की जो कोशिश इन लोगों की चली, बहुत दिन तक नहीं चलने वाली है। तो चलो, इन्हीं शब्दों के साथ में यही विराम लेता हूँ। तब तक के लिए